हेलो स्टूडेंट्स। तो कल जो है पटवारी परीक्षा की आंसर की आई है और उसमें जो एक प्रश्न था, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था। तो इसका जो आंसर की में आयोग ने दिया है वो आयोग ने दिया है 1 अगस्त 2000। ठीक है, जबकि ज़्यादातर और सभी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं सब ने 28 अगस्त इसका 2000 किया है। तो कौन सा इसमें आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो आप जानते हो कि जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है, तो कोई भी पहले जो विधेयक होता है वो बाद में अधिनियम बनता है। ठीक है, विधेयक यानी कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं बिल, और जब वो अधिनियम यानी कि एक्ट बनता है बाद में। कैसे बनता है? सबसे पहले विधेयक सदन में प्रस्तुत होता है, तो संसद में हमारे लोकसभा पहले, और फिर राज्यसभा में कोई भी विधेयक प्रस्तुत होता है। उसके बाद जब राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है, उसको पूर्ण अनुमति प्राप्त हो जाती है, तब वो अधिनियम का रूप प्राप्त करता है, यानी वो लागू होता है। ठीक है, तो जो उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए था, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन, ठीक है, उस समय तक उत्तराखंड तो था नहीं, तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के नाम से हुआ था। तो ये 1 अगस्त को तो लोकसभा में ही आया था। ठीक है, आप सबने ये क्वेश्चन पहले से पढ़ा हुआ ही है। तो इसका जो राष्ट्रपति का हस्ताक्षरित, क्वेश्चन में देखो साफ साफ लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 28 अगस्त 2000 ही होगा। ठीक है ना। तो इसमें जिन्होंने 28 अगस्त किया है उनको नंबर मिल जाएगा, या तो आंसर रिवाइज्ड आंसर की जारी करेगा, या फिर जब फाइनल रिजल्ट के समय भी अगर कभी आंसर की में 1 या 2 क्वेश्चन कुछ गलत होते हैं, तो आयोग के पास ये अधिकार होता है कि वो अपनी एक संशोधित उत्तर कुंजी उसके साथ जारी करे, और फिर स्टूडेंट को ये भी बताएगा कि हमने जो परिणाम जारी किया है वो इस उत्तर कुंजी के आधार पर है, ना कि पहले वाली के आधार पर। तो जो भी आपके 1 या 2 या जो भी प्रश्न होते हैं, वो उससे आपको मिलान करके तब आपके नंबर, किसी का ज़्यादातर का बढ़ेगा ही, क्योंकि पढ़ने वालों ने सबने वही किया होगा, तो ज़्यादातर का वो उसमें बढ़ेगा ही। ठीक है, बहुत कम होगा कि जिसने छोड़ा होगा या जिसने एक ए ऑप्शन किया होगा उसको मिलेगा, है ना। तो इसमें तो आपको नंबर मिल ही जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 28 अगस्त सन 2000 इसका आंसर है, और ये बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका आपको सब जगह आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है। और राष्ट्रपति, और अगर देखो क्वेश्चन अगर कभी गलत होता है, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत होती, या इसमें कोई टर्म गलत होता है ना, या लोकसभा में या सदन में आया, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित पूछा है। जब क्वेश्चन बिल्कुल सही है और सही उत्तर ऑप्शंस में से एक है, ठीक है, डिलीट क्वेश्चन तब होता है जब या तो क्वेश्चन गलत है या उसका कोई भी विकल्प में सही उत्तर नहीं आ रहा है। तो विकल्प में सही उत्तर भी है इसके, ठीक है ना। तो इसका जो है आपको नंबर मिल जाएगा। और आंसर की इसका जो है कट ऑफ मैं सोच रहा हूँ तो वो जल्दी बनेगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो उसके लिए अलग अलग जितने मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स को, उनसे भी एक आइडिया लिया जा रहा है कि उनके मार्क्स कितने बन रहे हैं अभी के आंसर की के हिसाब से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर शाम तक, या जब भी कट ऑफ आएगी तो आपको बताया जाएगा अनुमानित जो एक कट ऑफ होगी वो। धन्यवाद।